नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेके आया हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि इंटरफेस के ऊपर होंगे। तो इंटरफेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम डीप में इंटरफेस के इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और आज हम इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, इसके शॉर्ट आंसर यहाँ पे मैंने दिए हैं, क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंटैक्स टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस। इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने का सिंटैक्स क्या है? तो सिंपली आपको एक क्लास लेना है और उसको इम्प्लीमेंट इंटरफेस करना है और उसकी मेथड जो यहाँ पे लिखना है, इंटरफेस की मेथड। तो ये बस यही करना है आपको, उनको इंटरव्यू में यही चीज़ आपको बता देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन इफ अ क्लास डज नॉट इम्प्लीमेंट ऑल द इंटरफेस मेथड। अगर इंटरफेस की सारी मेथड अगर क्लास इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो क्या होगा? तो अगर क्लास सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट घोषित करना पड़ेगा, वरना कंपाइलर एरर देगा। तो जो भी क्लास है इम्प्लीमेंट कर रहा है सारी मेथड, अगर क्लास पूरी मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करता है इंटरफेस की, तो जो भी क्लास है उसको हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर हमें एरर दे देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैन क्लास इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस? तो आपका आंसर होगा हाँ, यस, जावा में क्लास मल्टीपल इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो किस तरीके से कर सकता है? यहाँ पे ये क्लास है, ये क्लास लिया है ये, और ये इम्प्लीमेंट इंटरफेस 1 इंटरफेस 2 कॉमा देखिए, हम मल्टीपल इंटरफेस को क्लास क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है। अब ये हाउ डज जावा रिजॉल्व मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट। जो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट जावा किस तरीके से रिजॉल्व करता है? तो इसका आंसर है, जावा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करता है। पहली बात, इम्प्लीमेंटिंग क्लास को मेथड ओवरराइड करके अपना इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे इंटरफेस का इस्तेमाल करके जो भी क्लास इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहा है वो क्या करेगा, इंटरफेस की मेथड को ओवरराइड करके सॉल्यूशन देगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इफ टू इंटरफेस हैव अ मेथड विद द सेम सिग्नेचर। अब मान लो कि दो इंटरफेस है हमारे पास और दोनों के अंदर सेम मेथड है, जो कि मेथड का सिग्नेचर सेम है, नेम सेम है, सब कुछ सेम है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो होता है को बस एक बार उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है। तो जो भी क्लास उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको एक ही बार मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। तो वो ओवरराइड मेथड दोनों क्लास के लिए, दोनों इंटरफेस के लिए चलेगा, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट इफ टू इंटरफेस हैव अ डिफॉल्ट मेथड विद द सेम नेम। अगर दो इंटरफेस है आपके पास, तो ये जो सवाल पूछा है, व्हाट इफ टू इंटरफेस हैव अ डिफॉल्ट मेथड विद द सेम नेम। अगर दो इंटरफेस है, आप दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दोनों के अंदर सेम डिफॉल्ट मेथड है, तो क्या होगा? तो यह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है इम्प्लीमेंटिंग क्लास को। जो क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। तो डिफॉल्ट मेथड ओवरराइड करना ही पड़ता है। तो जो कोई क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ता है। किसी स्पेसिफिक इंटरफेस का मेथड कॉल करना पड़ता है उस टाइम। तो दोनों मेथड में से किसी एक, दोनों जो डिफॉल्ट मेथड सेम है उसी को ओवरराइड करना पड़ता है चाइल्ड क्लास के अंदर। और चाइल्ड क्लास मतलब जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है क्लास उसके अंदर, और उसके बाद जो भी एक उसमें से किसी एक इंटरफेस की मेथड को कॉल करना पड़ता है। इस तरीके से इंटरफेस नेम, सुपर कीवर्ड एंड मेथड नेम। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद कैन इंटरफेस मेथड थ्रो एक्सेप्शन। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हाँ, इंटरफेस मेथड चेकड और अनचेकड दोनों एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। आप दोनों जो एक्सेप्शन होते हैं, चेकड और अनचेकड, वो दोनों ही क्या कर सकते हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरफेस के मेथड को। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कैन यू ओवरलोड मेथड डिक्लेयर्ड इन द एन इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर मेथड जो डिक्लेयर किए उसको हम ओवरलोड कर सकते हैं। हाँ, इम्प्लीमेंटिंग क्लास में आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और अलाउड है। तो जो भी मेथड आप
इंटरफेस के अंदर आपने डिक्लेयर किए उसी मेथड को आप ओवरलोड कर सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग क्लास के अंदर। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसलिए ये अलाउड है। तो ठीक है गाइज, ये हो गए इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग एट इंटरव्यू क्वेश्चन, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी बड़ा हो, तो ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो गाइज बस यही था इस वीडियो में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ।